नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं एक ऐसी संस्था में खड़ा हूं जो कि तकरीबन 17 वर्ष पुरानी है और आपको बता दूं, जो हमारा ये छानीबड़ी का क्षेत्र है, छानीबड़ी उप तहसील का, उसका सबसे पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल, और स्कूल का रिकॉर्ड है अपने आप में। इसका रिजल्ट हर बार सेंटर टॉप रहता है। हमने पिछले वर्ष भी आपको इसका परिणाम दिखाया था, और एक इस परिणाम में सबसे अलग बात यह है कि इनका हर बच्चा 85 प्लस है। ये वाकई में एक कह सकते हैं कि गौरवान्वित करने वाली बात है। क्लास में जितने बच्चे हैं सब 85 से प्लस उनके नंबर आते हैं। आज मैं स्कूल प्रांगण में पहुंचा हूँ। आज बच्चों को अभिनंदन करने के लिए बुलाया गया है। हमारे साथ उर्मिला जी इस वक्त मौजूद है, जो कि सारी व्यवस्थाओं को यहाँ देखते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हर बार आपका परिणाम जो है वो वाकई में काबिल तारीफ आता है, और इस बार का तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि क्लास का हर बच्चा 85 प्लस। कैसे संभव हो पाता है ये? सर, ये टीचर्स का अथक प्रयास, बच्चों की लगन, और सबसे इसका जो मेन जो रीजन है वो बच्चे संस्था से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। इसका ये मेन इफेक्ट रहता है, और आज उसका परिणाम आपके सामने है। जितने भी बच्चे हैं ये सभी बच्चे स्टार्टर मेरे पास है। आप एक एक बच्चे से इस चीज का आंकलन कर सकते हैं। और टोटल 27 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 23 बच्चे जो हैं 86 हैं। जो 3 जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में थे, तो वो 80% है। बाकी सभी बच्चे 86 टू 97.20 रहा है। जो टॉपर बच्ची रही है वो 97.20 भूमिका डॉक्टर सुरेंद्र गोदारा। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे स्कूल में रहा है वो भविष्य सन ऑफ नथुराम रहा है। और इसी के साथ जो सीरीज है वो कंटिन्यू है 94, 95 और लगातार। स्कूल के अंदर आपकी विशेष बात देखने को भी मिलेगा। कोई बच्चा आपके पास पहली से है तो उसका परिणाम 12वीं तक आपके पास ही उस बच्चे को मिलता है, तो मानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि बच्चे की गार्जियन से अपने कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो पाती है, बच्चे से बहुत अच्छे को समझ पाते हैं बच्चे को। बिल्कुल, एक ही बच्चे का जो नेगेटिव पॉजिटिव जो इफेक्ट्स जो रिपोर्ट रहती है वो हमें एक एक चीज से हम वाकिफ रहते हैं कि बच्चे की क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। हम हर चीज को पॉजिटिव लेके चलते हैं, और जो सकारात्मक रिजल्ट्स रहते हैं उसका यही मेन रीजन है कि बच्चा लगातार टीचर्स के साथ और संस्था के साथ जुड़ा रहे। संस्था से पेरेंट्स लगातार जुड़े रहते हैं, हम पेरेंट्स से भी मिलते हैं, तो जो भी गतिविधियां रहती है उससे वाकिफ करवाते हैं। अगर कोई कमी हमें लगती है तो हम पेरेंट्स के साथ बच्चे की जो भी समस्या होती है उसके साथ मिलकर उसका समाधान निकालते हैं। स्कूल की टॉपर और सेंटर की टॉपर जो बच्ची है वो इस वक्त मौजूद है। क्या नाम आपका? भूमिका। भूमिका, कैसा लग रहा है टॉपर बनके? बिल्कुल मस्त लग रहा है सर, एकदम। कितने परसेंट आए थे? 97.6। कितने सोचे थे? इतने ही सोचे थे सर, मैंने इतने ही आ गए। कोई ऐसा विषय आपको लगा कि उस विषय में आपको दिक्कतें हो सकती है, स्कूल से सही से कम्युनिकेशन करके स्कूल से सही से हम बात करके उसको सुलझा के उसमें और बेहतर हम प्रयास कर सकते हैं? हाँ सर, फिजिक्स में लगा है थोड़ा, क्योंकि फिजिक्स में मेरे 94 है, तो उसमें मैंने थोड़े ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे। तो कैसा स्कूल ने कैसा आपको वातावरण उपलब्ध करवाया इस 97 के लिए? स्कूल में सर पढ़ाई तो बढ़िया है ही, साथ में जो टेस्ट थे वो कंटिन्यूअस थे, तो रेगुलर टेस्ट होते थे, मतलब हर रोज ही लगभग, तो वो ज्यादा वर्क कर गया। तो अभी क्या बनने का सपना देखते हैं आप? डॉक्टर बनने का। चलिए, शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? शिवांगी। आपके कितने परसेंट? 92। 92? कितने सोचे? 92 ही सोचे थे? नहीं, 80 से वो सोचे थे। 80 से बहुत, 92 तो हाँ। कैसा, मतलब 92 आपके आए हैं, आपने 80 के लिए तैयारी की, 80 तक आपको कैसे प्रिपेयर कर? 92 आए बहुत अच्छी बात है, 80 तक कैसे स्कूल ने प्रिपेयर करवाया आपको? हर रोज टेस्ट लेकर और सेल्फ स्टडी कर कर। सेल्फ स्टडी? यस। सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था आपका? बायो। बायोलॉजी कौन पढ़ाता? रितेश सर। सर कैसे पढ़ाते थे, किस प्रकार से डाउट वगैरह सॉल्व होते? बढ़िया ही पढ़ाते थे, हर रोज टेस्ट लेते थे। तो आपको लगता है टेस्ट सीरीज का आपको फायदा मिला? यस सर। चलिए, क्या बनने का सपना देखते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टरी, शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है? पूनम। आपके कितने परसेंट? 95.2। 95? कैसा लग रहा है 95 के साथ? बहुत बढ़िया लगा। कितने सोचे थे? हाँ, 95 प्लस का टारगेट था तो स्कूल ने कैसे आपको मैनेज किया इस 95 के लिए? क्योंकि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, एग्जाम में तो मोस्टली हम सीरियस हो जाते हैं एग्जाम के लिए कि कैसा पेपर आएगा, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया खुद को और स्कूल ने आपको? स्कूल वालों ने सारे डाउट वगैरह सॉल्व किए थे, टेस्ट भी बहुत अच्छे से लेते थे रेगुलरली, तो वही बस। आप क्या बनने का सपना देखते इंजीनियर। हैं? आपका क्या नाम? यशस्वी। कितने परसेंट आया? 93.6। 93 सोचे थे? 90 से अबू टारगेट था। क्या बनने का सपना देखते हैं आप? डॉक्टर। उर्मिला जी, स्कूल की बात करें तो स्कूल में अगर बच्चों को एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाए तो काफी
फायदा भी बच्चों का रहता है। ऐसे में आज आपके हर बच्चे के 85 प्लस आए हैं, कैसे ये संभव कर पाए? क्योंकि स्टाफ को भी एक तरीके से साथ लेकर चलना पड़ता है, उनकी टाइम टाइम पे मीटिंग, घर वालों से भी एक तरीके से कहें तो क्लियर सब चीजें रखनी पड़ती है, तो कैसे संभव कर पाए आप? टाइम टू टाइम सर, ये पर्टिकुलर जैसे किसी एक कैंडिडेट्स का नहीं, मैनेजमेंट, टीचर्स और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सभी का बराबर सहयोग रहता है। और जैसे डेली जो टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, उसके बाद प्री बोर्ड पे। तो जो जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, पेरेंट्स के साथ अपडेट करना, टीचर से कंसल्ट करना, बच्चा डाउन क्यों जा रहा है, क्या रीजन है, या क्या किसी एक टेस्ट में अगर डाउन जा रहा है तो उससे बच्चे पे भी, मतलब बच्चे से ये चीजें पूछी जाती है, बेटा मैन आपका रीजन क्या रहा, आप तैयारी नहीं कर पाए या कैसे, फिर उस चीज में उस बात करके और बच्चे पे इम्प्रूव किए जाते हैं सर। तो कभी इस स्टाफ से भी कभी बातें होती कि बच्चों में बिल्कुल। क्या परेशानियां आ रही है, मतलब मुख्य रूप से हाँ, किस तरीके से जो भी बच्चे मैनेज कर? एक एक बच्चे की इंडिविजुअली एक एक टीचर से मैं रिपोर्ट लेती हूँ, आपके सब्जेक्ट में बच्चा कैसा चल रहा है, इसका डाउन रहने का कारण, इसकी राइटिंग डाउन कमजोर, राइटिंग पुअर है, या फिर बच्चा एग्जाम का स्ट्रेस ले रहा है, सभी गतिविधियां नोट की जाती हैं और जो कमियां रहती है फिर उन पे इम्प्रूव किए जाते चलिए हैं। देखिए, टॉपर्स की एक लंबी कतार ब्राइट स्कूल ने यहाँ पे लगाई है और सेंटर पे हर बार ब्राइट स्कूल जो है वो बाजी मारता है। और इस बार पुनः मैंने आपको बताया था, इनका हर बच्चा 85 प्लस है, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। आपका क्या नाम है? सोनल। तो कितने परसेंट आए? 95। 95। तो कैसा लग रहा है 95 के साथ? बहुत अच्छा। 95 ही सोचे थे? 90 प्लस। सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा था आपका? फिजिक्स था। फिजिक्स था। कौन पढ़ाते फिजिक्स? सुरेंद्र सर। उसमें कितने परसेंट आए? 90। 90 नंबर, 90 नंबर आए आपके, आए हैं। 10 नंबर कहाँ कटे होंगे? माइनर मिस्टेक्स में कटे। अच्छा अच्छा। तो आपके जब आपने एग्जाम दिया या एग्जाम से पहले आपने डिस्कशन किया था आपके फिजिक्स के टीचर से कि इस प्रकार से कैसा पेपर आ सकता है, होने के बाद किस प्रकार का पेपर हुआ? पेपर तो सोचा था हार्ड आएगा लेकिन इजी आ गया। बढ़िया नंबर आ गया। चलिए, क्या बनने का सपना देखते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर। चलिए, शुभकामनाएं। लड़कों का भी नंबर है, मैं आपको बता दूं रैंकिंग में। क्या नाम आपका? रोहित। रोहित, कितने परसेंट आए? 90। 90। कैसा लग रहा है 90 के साथ? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रीपेयर थे 90% के लिए कि 90 आ जाएंगे? है। यस सर, बिल्कुल। तो क्या क्या फेवरेट सब्जेक्ट था आपका? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। हम्म। और कौन कौन पढ़ाता था आपको? अजय सर। क्या बनने का सपना देखते एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। हैं? सुपरवाइजर के। चलिए, आपका क्या नाम? भविष्य भविष्य। आपके कितने नंबर आए? 95.80। अच्छा, चलिए, कैसा लग रहा है 95 के साथ? 95 बहुत अच्छा एक और लग बड़ा रहा है। स्कोर होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। न केवल एग्जाम टाइम में हम तैयारी करते हैं, उस तैयारी का भी फायदा मिलता है, बल्कि जो 365 दिन होते हैं बाकी के भी, जो जब भी हम हमारी 12th क्लास में पढ़ते हैं, उसमें किस प्रकार आपने पढ़ा, कैसे तैयारी की, कैसे खुद को मोबाइल से भी दूर रखा, क्योंकि ये भी आजकल काफी परेशानी बन गई है। नहीं, वैसे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था। कोई भी डाउट होता था तो समझाते थे अच्छी तरह से। घर पे भी टाइमिंग दी थी पढ़ने के लिए। फ़ोन से तो पर्सनल फ़ोन मेरे पास नहीं था +2 के अंदर। और सभी टीचर्स का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बढ़िया स्कोर आया वैसे मेरा। बढ़िया पढ़ाते थे क्या सभी बनने का टीचर्स। सपना देखते देखेंगे, सोचेंगे। सोच रहे हैं अभी? चलिए, शुभकामनाएं। आपका क्या नाम? सुमित। सुमित, आपके कितने नंबर है? 91%। 91। कैसा लग रहा है 91 के साथ? बढ़िया लग क्या रहा सब्जेक्ट था आपके पास? है। बायो। बायोलॉजी। और कुछ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? बायो। बायोलॉजी। कौन पढ़ाता है? रितेश सर। ये सर, कैसा, मतलब कितने नंबर है बायोलॉजी? 92। 92। चलिए, 92 इनके परसेंट आए हैं। आप देखिए, अंदर भी मैंने आपको बताया कतार खूब सारी लंबी है। खूब सारे पेरेंट्स भी आज स्कूल ने बुलाए हैं बच्चों को सम्मानित करने के लिए, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। आप देखिए, और भी बच्चे हैं, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले विद्यालय के टीचर हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र बैनीवाल है जी। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। सबसे पहले मैं भादरा लाइव न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्राइट स्कूल पिछले 17 सालों से हर साल रिजल्ट के मामले में एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। और मैं ये एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे इस साल का रिजल्ट है हमारा सेशन 2024-25 का, इसमें हमारे +2 के साइंस स्ट्रीम के सभी बच्चे अब वो 85% है। और ये ऐसा नहीं है कि जो हमारा टॉपर बच्चा है वो 97.6% है, वो एक ही बच्चा है। हमारे स्कूल के सभी बच्चे एक सीरीज में है 97, 6, 4, 3, 2। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि सक्सेस इज नॉट ए चांस बट इट्स ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डेडिकेशन and our hard working and school management staff, all the system take parts
देयर डिफरेंट रोल्स अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्कूल के अंदर एक साल या किसी एक बच्चे का रिजल्ट किसी चांस के द्वारा आ सकता है, लेकिन हर बच्चे का हर साल इस तरह से मेरिट, जिसको हम बोर्ड मेरिट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर 100% बच्चे, क्योंकि कहने और करने देखो अलग अलग बातें होती है। हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे ने इतना टॉप कर दिया, लेकिन स्थानीय क्षेत्र के अंदर जो ब्राइट स्कूल ने पिछले साइंस स्ट्रीम के अंदर पिछले सालों में हर साल अपना ही टारगेट बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहा है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, अपने ही स्कूल का। जैसे पिछले साल जो हमारा बच्चा था वो भी 98% था, अब की बार 97.6 अप्रोक्सीमेट 98% है। तो लेकिन बच्चों से हम पूछते हैं, हमारी जो उम्मीद थी वो ये थी कि हम 98% से वो 99% लेके आएंगे। तो मेरा सभी अभिभावकगण से सबसे पहले जो भी बच्चे, जो भी अभिभावकगण हमारे स्कूल की वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं और नए भी पढ़ रहे हैं, सबको मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि बच्चों को ब्राइट स्कूल के ऊपर और पेरेंट्स का ब्राइट स्कूल के ऊपर अपना विश्वास बना के एक बार देखिए, आपके बच्चे के रिजल्ट की गारंटी विश्वास। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट किस प्रकार का था आपका स्कूल का, कैसे स्कूल ने मैनेज किया? क्योंकि टीचर के लिए सबसे बड़ी दुविधा होती है बच्चों को मैनेज करना, फिर मैनेजमेंट टीचर्स को मैनेज करता है, तो आपके लिए ये कैसे? मैनेजमेंट का अगर हम कोई भी काम करते हैं, स्कूल को छोड़ के कहीं भी बात करते हैं, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए मैनेजमेंट स्कूल तो एक 500,000 बच्चों की संस्था होती है, मैनेजमेंट बिना तो एक घर भी नहीं चलता सर। तो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, और मैं हमारे प्रिंसिपल मैम उर्मिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक बढ़िया सुचारू रूप से एक ऐसी व्यवस्था प्रणाली बनाई हुई है कि क्षेत्र के अंदर अनुशासन के मामले में ब्राइट स्कूल का एक अलग ही नाम है। थैंक यू सर। शुभकामनाएं आपको। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे और बहुत सारे गार्जियंस है। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र गोदारा है सर। सुरेंद्र जी, आपके यहाँ कौन? अपनी गुड़िया है सर। 12th में? 12th में कितने परसेंट है? 97.6। जो टॉपर है वो आपकी ऊपर अपनी। हाँ, कैसे मैनेज किया स्कूल ने आपको? घर पे बच्चे की रिपोर्ट्स, बच्चे के टेस्ट सीरीज, बच्चे की दिनचर्या की रिपोर्टें कि किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कमजोर है, कैसे इससे फीडबैक आपको मिल पाता था? फीडबैक तो ऐसा है कि स्कूल का जो सिस्टम है वास्तव में बढ़िया है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मतलब कि स्कूल टाइम सुबह स्टार्ट होकर अगर शाम तक बच्चा स्कूल घर जाता है, तब से लेके अपने देखते हैं कि सुबह जो प्रेयर टाइम से और लास्ट तक जो भी जितनी गतिविधियां होती हैं उनको एकदम बढ़िया तरीके से वो किया जाता है। रही बात अपने रिजल्ट वगैरह कैसे लेते हैं, किस प्रकार, तो रिजल्ट है वो हम देखते हैं कि जो इनके स्टार्टिंग के अंदर जो टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, उसके बाद में माइनर टेस्ट, फिर मेजर टेस्ट और लास्ट के अंदर प्री जो बोर्ड होते हैं, उनसे बच्चे को काफी बेनिफिट मिलता है। उसकी वजह से ये रिजल्ट मिला है शानदार। उसमें क्वेश्चंस आते हैं उस प्रकार के, वो भी परीक्षा में भी आने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी यहाँ पर जो प्री बोर्ड पे जो पेपर लिए जाते हैं ना, उनका पूरा का जो पैटर्न है वो बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। तो उसी वजह से इतना ये शानदार रिजल्ट मिला है। बाकी जो ब्राइट स्कूल की जो टीम और बच्चे सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाएं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे गार्जियंस भी आए हुए हैं और बच्चे भी आप देख पा रहे होंगे। मैंने बताया था खूब सारे बच्चे और अच्छी खासी रैंक इन बच्चों ने हासिल की है। सेंटर पे भी सेंटर टॉपर ये स्कूल है। और आपका क्या नाम है? साहिल, कितने परसेंट आए? 87। कैसा लग रहा है 87? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो किस प्रकार से तैयारी करवाई स्कूल ने, कैसे मैनेज किया? जैसे वो टॉपर गुड़िया के पिताजी बता रहे हैं कि हमने इस प्रकार से काम किया, तो कैसे मतलब आपने तैयारी? मैनेजमेंट भी बढ़िया है और तैयारी भी अच्छी हुई थी। तैयारी अच्छी हुई थी। आपका क्या नाम है? अमित। कितने परसेंट आए? 87। कैसे लग रहा है 87? बढ़िया। क्या सब्जेक्ट था आपके पास? एग्रीकल्चर। क्या बनने का सपना देखा? AAO लगने की तैयारी में है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। और जी, तो आप देखिए हम पेरेंट्स से भी मिलाएंगे आपको। हमारे साथ कमलेश जी इस वक्त मौजूद है। कमलेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए, छानीबड़ी में मैं और ब्राइट स्कूल की बात करें तो छानीबड़ी का पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जब पूरे क्षेत्र में हमारे आसपास के 25-30 गांव में लोग नाम भी नहीं जानते थे और लोग जानते भी नहीं थे अंग्रेजी माध्यम क्या चीज़ है, तब हमारे गांव में अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित हो गया था। और आज इस प्रकार का परिणाम आना गाँव के लिए भी गौरवान्वित करने वाला विषय है और बच्चों के लिए भी विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण दिन है। ये सही बात है, क्योंकि छानीबड़ी शिक्षा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी था।
जब इंग्लिश मीडियम नहीं था तो हिंदी मीडियम में बाहर से दूर दूर तक यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और जब इंग्लिश मीडियम का दौर आया तो उस टाइम में एकमात्र स्कूल हमारे यहाँ ब्राइट चिल्ड्रन की स्थापना की थी उन्होंने इंग्लिश मीडियम की, और तभी से हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही है और अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में बच्चों की केयर की जिम्मेदारी की, क्योंकि लड़कियों को जब स्कूल में डालते हैं तो अच्छे मार्क्स से ज़्यादा जरूरी होती है उनकी सुरक्षा की। तो इन्होंने स्कूल प्रबंधन ने एक अभिभावक के तौर पर माता पिता के समान उनकी सुरक्षा और देखभाल और सभी जिम्मेदारियां निभाई है। वो एक सबसे बड़ी अच्छी बात इस स्कूल प्रबंधन की हम मानते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो आप हर बार रिजल्ट देखते हो कि बेहतर है। बच्चों को एक तरीके से मैनेज करना मतलब बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी यही बात है कि बच्चों को मैनेज कर रहा है, उनकी हर दिनचर्या का पूरा ख्याल, जैसे कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे से ज्यादा इन्होंने देखभाल की उनकी। मुकेश जी भी इस वक्त मौजूद है। मुकेश जी, आप भी पेशे से एक अध्यापक हैं। बच्चों को मैनेज करना, बच्चों को रखना, बच्चों को पढ़ाना, इस पूरी प्रक्रिया को भली भांति रूप से समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इस प्रकार का परिणाम देना, इस प्रकार का स्कूल स्थापित करना और इस प्रकार से एक चैन रिजल्ट देना 85 से प्लस सारे बच्चे, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इनकी टीम मैनेजमेंट का वास्तव में जोरदार प्रदर्शन है, क्योंकि मेरी गुड़िया भी यहाँ से पढ़ के जयपुर पढ़ रही है और अच्छा मतलब परफॉर्मेंस है बच्चों के प्रति, इस बार भी अच्छा रहा है। और इंग्लिश मीडियम के माध्यम से हमारे बच्चे बाहर कई बार परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ से जो जाते हैं ना बच्चे, वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो हमारे लिए तो गर्व की बात है, अच्छा रिजल्ट दे रही है स्कूल। चलिए, शुभकामनाएं आपको। उर्मिला जी हमारे साथ पुनः जुड़ेंगे, इसके साथ साथ हम और बच्चों से मिलाएंगे। मैंने आपको बताया था लंबी कतार है। मैडम, टीचिंग स्टाफ के अलावा बच्चों को एक एनवायरनमेंट की भी आवश्यकता होती है जो उनको अच्छे से पढ़ा पाए। तो क्या किस प्रकार का भौतिक अपने पास संसाधन है, सुविधाएं हैं जिससे बच्चों को और फायदा मिल सके? सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो सर, जो बच्चों की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सभी सुख सुविधाएं, जैसे क्लासरूम, सभी मतलब सुविधाएं उपलब्ध हैं जो बच्चों को चाहिए। जैसे वैन से लाने ले जाने का है, क्लासरूम का है, खेल ग्राउंड का है और अदर एक्टिविटीज का खेलों है। की बात करें तो खेलों में भी आपके स्कूल ने अच्छा खासा परिणाम दिया है। बच्चे स्टेट तक गोल्ड, नेशनल तक गोल्ड लेके आए हैं। हाँ सर, जूडो में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में और रेस में बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। और हर बार मतलब ये गतिविधियां जो है वो स्कूल कैंपस में भी करवाई जाती हैं। और इनके अलावा जो अलग एक्टिविटीज हैं जैसे राइटिंग, रीडिंग स्किल, और इन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। और प्राइमरी का जो लेवल है सबसे ज्यादा हम वहाँ पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ हम अच्छे से काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स हैं सर बेटर रहेंगे। खेलों का भी अच्छा खासा रुझान इस स्कूल की तरफ से है। हालांकि बच्चों की कतार लंबी है तो ऐसे में हो सकता है कि कम बातचीत कर पाए, किंतु जितने बच्चे हैं उनके साथ हम प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम? सुवीन। सुवीन, कितने परसेंट आए? 88। कैसा लग रहा है 88 के साथ? ठीक लग रहा है। क्या सब्जेक्ट था आपके पास? बायो। बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन सा आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट था? कमजोर फिजिक्स। फिजिक्स में फिर कैसे, आपने कितने नंबर है फिजिक्स में? पता नहीं, इसमें नंबर नहीं देखे आपने? परसेंट ही देखिए। परसेंट देखिए तो देख, मूल्यांकन तो खुद का करना चाहिए कि किसमें कितने नंबर अपने आए हैं। करना चाहिए। क्या नहीं आप? नहीं किया। क्या बनने का सपना देखते हैं? या वो डॉक्टर। डॉक्टर। चलिए, शुभकामनाएं आपको। और आप देख पा रहे हैं हम गुड़िया भी यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? रक्षा। आपके कितने परसेंट आए? 87। कैसा लग रहा है 87 के साथ? बस ठीक है। 87 के लिए प्रिपेयर थे या ज्यादा सोचे थे? थोड़े ज्यादा सोचे थे। 90 के अप्रोक्स। तो आपके 87 आ गए। किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए आपके? मेरे हिंदी। हिंदी में कितने नंबर आए? 99। हिंदी में 99 नंबर आए। हिंदी, अब जितना हमने परिणाम देखा ओवरऑल, बच्चों के हिंदी में कम नंबर आए हैं, आपके हिंदी में 99 नंबर आए हैं। हिंदी में इतना कैसे प्रिपेयर थे आप? वो शास्त्री सर के कारण उन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा करवाई। वो उस टाइम तो मार्क्स काटते थे, लेकिन वो उस टाइम प्रैक्टिस हो जाती थी, तब पता चल गया कि यहाँ गलतियां हैं, तो एग्जाम में उतनी गलतियां नहीं हो पाई। तो सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में आए? मेरे फिजिक्स में। वो कैसे हुए? वो मेरा एग्जाम थोड़ा रह गया था, पहला एग्जाम था तो टाइमिंग आप समझ हाँ, उसके बाद क्या बनने का सपना देखते हैं? मैं आगे बिजनेसमैन। चलिए, आपका क्या नाम है? कोमल। आपके कितने परसेंट आए? 87। कैसा लग रहा है 87 के साथ? बढ़िया लग रहा है। किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए? फिजिक्स।
अभी मैडम बता रहे थे कि हमने अब स्कूल में एनवायरनमेंट इस प्रकार का है कि बच्चे को फैमिलियर माहौल मिलता है। ऐसे में आपको जितने सब्जेक्ट थे, कैसे तैयारी करवाई गई थी, कैसे 365 डेज में जितने दिन भी आपका स्कूल लगता है, किस प्रकार से आपने फेस किए चैलेंजेस, अपनी पढ़ाई अपनी कैसे मेंटेन किया सब? सर चलता रहा, जैसे टेस्ट ले लिया, सुनने लग गए, रिटर्न का दवा फास्ट करवा दिया था, इसीलिए बढ़िया हो गया था सारा। बढ़िया हो गया। हाँ, चलिए, शुभकामनाएं। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। चलिए, शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम इनको। और पेरेंट्स है एक और, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्कूल का वातावरण और स्कूल की लोकेशन और स्कूल का अनुशासन काफी महत्वपूर्ण रहता है, और ऐसे में ये स्कूल सभी चीजों में परिपूर्ण है। एक और अभिभावक हमारे साथ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणजीत सिंह है सर। रणजीत जी, आपके यहाँ आप कौन पढ़ता है? हाँ, हमारा बच्चा पढ़ता है जी। कितने % आए उसके? उसके 91.20 है। कैसे तैयारी करता था घर पे? बढ़िया तैयारी घर पे भी बढ़िया करता था जी। यहाँ का स्टाफ है, ये भी बढ़िया तैयारी कौन से करवाई। गांव से आप? सवाई छानी से जी। सवाई छानी से। तो सवाई छानी से निकल के आना, छानी मीडी में पढ़ने के लिए पहुंचना, और उसमें भी 91 नंबर लेके आना अपने आप में गौरवान्वित करने का विषय होता है। तो आपकी कभी बच्चे से या स्कूल से बात होती थी कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कैसी तैयारी कर रहा है, कमजोर है कि होशियार है? स्कूल से तो जी है, एक सप्ताह भी नहीं निकलता था जी। उससे पहले स्टाफ से मिलना, बच्चे से पूछना, बढ़िया मैनेजमेंट है इनका जी, बहुत बढ़िया तैयारी कराई है। क्या बनने का सपना देखता है वो? सपना तो देखो जी, वो बच्चा है फिलहाल तो ये जो आप पढ़ाते हैं, आपका कम पढ़ाने का एडमिशन करवाया है सर। हाँ, सीकर सर। चलिए, शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम इन सारे बच्चों को, और इस मुख्य रूप से विद्यालय को। हमारे साथ ब्रह्मानंद जी मौजूद है, जिनका निर्देशन लगातार विद्यालय को मिलता रहता है। आपने स्थापना की थी एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की, एक पौधा लगाया था, आज वटवृक्ष बना है और फल भी देने लग गए हैं। रिजल्ट लगातार हम देख रहे हैं, 10th का, 12th का, सेंटर की रैंक तो 1 नंबर अगर नाम दिखता है तो ब्राइट स्कूल सबसे पहले दिखता है। कैसे ब्रह्मानंद जी ये सब संभव हो पाता है? सबसे पहले मैं आपके YouTube चैनल पे जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उन सबको मैं नमस्कार बोलना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे बच्चों ने हमें ऐसा मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ रूबरू हो सकें। मैनेजमेंट की निर्देशन की बात जब आती है तो मैंने 2008 में जब ये स्कूल खोला था तो 3री तक स्कूल था ये, अप टू 3rd। तो लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि सर आगे क्या होगा, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश मीडियम स्कूल रुझान नहीं था। मैंने लगभग 48 स्टूडेंट जोड़े थे उस टाइम। उसके लिए मुझे 500 आदमियों को कन्विंस करना पड़ा। लेकिन आज यदि कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलता है तो उसको 50 आदमी यदि वो कन्विंस करेगा तो उसके पास 100 की स्ट्रेंथ हो जाएगी। मैनेजमेंट और निर्देशन और जो बच्चों की तैयारियां हैं वो मैडम अच्छे से संभाल रहे हैं। मैं तो सिर्फ इनका मार्गदर्शक हूँ, रखवाला कह सकते हैं। और जिस हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने काम किया है, जिस हिसाब से स्टाफ ने काम किया है, वो काबिल तारीफ है। और हर बार जो बच्चे हमारे आगे आ रहे हैं, देखिए एक कक्षा में हम देखते हैं 200 300 बच्चों की क्लास होती है, वहाँ पर आपके पास 90 के 10 बच्चे मिल जाएंगे, 20 बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ आप जब इस स्कोरिंग पे आते हैं तो आपको लगभग सेकंड बच्चा आपको 90 प्लस मिलेगा। क्योंकि आज यदि आप जो रिजल्ट देख रहे हैं इसमें 85 से 86 से अबो हैं 23 बच्चे, जबकि वर्किंग क्लास 24 बच्चों की थी। 3 बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, उनके नाम चल रहे थे। और 24 बच्चों में से एक ही बच्ची ऐसी है जिसके 84% नंबर है, बाकी 23 बच्चे। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और ऐसे रिकॉर्ड्स कामयाब करने के लिए और बनाने के लिए हम आगे भी तैयार रहेंगे। और लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक विश्वास के साथ हमारे पास जो बच्चा भेज रहे हैं, हम उस आपको निराशाजनक माहौल में नहीं जाने देंगे, आपको 100% रिजल्ट देंगे। आजकल एक स्पेशल चीज देखने को मिलती है कि बच्चा 5वीं तक प्ले स्कूल में पढ़ लेता है, फिर 10वीं तक किसी और स्कूल में पढ़ लेता है, 11वीं 12वीं कहीं और जाके पढ़ लेता है। और अभी मैडम ने थोड़ी देर पहले बताया कि चयन क्लासेज में पढ़ाते हैं। जो बच्चा हमारे पास पहली से है उसका आज 12th में टॉप रिजल्ट आया है, तो उसका बच्चे को कितना फायदा मिलता है चयन क्लासेज का? चयन क्लासेज का देखो, प्ले स्कूल है या जैसे मदर केयर स्कूल चेंज करना बार बार टाइप के जो बच्चे छोटे बच्चों के स्कूल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं। उनकी जो लय है राइटिंग की स्किल की, रीडिंग स्किल की, वो लय नहीं बन पाती और वहीं से बच्चा फिर डिस्टर्ब आता है। हमारे पास 3rd में बच्चा आ रहा है, प्ले स्कूल से बच्चा आया 3rd में। अब उसका जो एवरेज देख रहे हैं हम, जो NCERT बोलती है कि इस बच्चे को इस लेवल पे होना चाहिए, वो बच्चा वहां नहीं मिलता।
और हमारा जो यूकेजी एलकेजी का जो बच्चा है वो उस लेवल पे काम करता हुआ मिलेगा, क्योंकि हम उसको शुरू से ही उस चीज के लिए तैयार करते हैं। और ये अब आप इतने बच्चे बैठे हैं, इनमें से लगभग 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास 8th में 9th में आए हुए हैं, बाकी सब बच्चे मेरे पास शुरू से हैं। और वही बात मैंने पिछले साल भी कही थी कि वो बैच भी मेरा शुरू से थे मेरे पास, और जो बच्चे शुरू से हैं वो रिजल्ट देंगे ही देंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का और माँ बाप का एक विश्वास होता है बच्चे के प्रति, वो सबसे बड़ी चीज है। स्कूल के पास कुछ नहीं है, स्कूल के पास लोगों का एक विश्वास है और उसी पे वो काम करता है। और एक छोटी सी चीज, यदि एक छोटी सी नकारात्मक चीज है, वो भी स्कूल वालों को बहुत परेशान कर सकती है। इसलिए स्कूल और मैनेजमेंट जो लगभग हमारे पुराने समय से चलते आ रहे हैं, उसी का हिस्सा है कि वो ऑफलाइन जो क्लासेज हैं उनका बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। ऑफलाइन क्लासेज का सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है, ऑनलाइन का इतना नहीं आ रहा। तो मैं तो ये आप लोगों से भी कहूंगा और गार्जियन से भी कहूंगा, अपने बच्चों से भी कहूंगा कि बच्चों को हो सके इतना मोबाइल से दूर रखें और उनकी ऑफलाइन क्लासेस। स्कूल देखो एक परंपरा है, एक ढांचा है, सरकार इतना मोटा पैसा लगा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी, और हमारे जैसे लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक RTE भी बच्चों को प्रोवाइड करा रही है, प्रोवाइड करवा रही है। हरियाणा में भी अलग अलग स्कीमें आ रही हैं, यानी कि बच्चों के लिए इतना पैसा सरकार लगा रही है। तो सरकार कहीं नहीं बेवकूफ नहीं है, वो बहुत अच्छे लेवल से काम कर रही है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। और जैसे अभी ऑनलाइन आया है तो ऑनलाइन में प्राइवेट स्कूल भी उसी लेवल पे आ गए हैं जैसे सरकारी स्कूल के काम होते हैं। हमारे यहाँ मैनेजमेंट भी बहुत बर्डन रहता है काम का, ये ऑनलाइन करो, ये ऑनलाइन करो, ये ऑनलाइन करो, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजमेंट इतने अच्छे ढंग से बच्चों के रिजल्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी सराहनीय बात है। मैं पूरे स्टाफ को, पूरे बच्चों के आए हुए गार्जियंस को, सबको मैं इसके लिए थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना टाइम दिया और बच्चों ने अपना मेहनत किया, 100% दिया। ऐसा रिजल्ट हम चाहते हैं कि हर बार इससे भी बढ़कर आए। थैंक यू, शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ मैडम मौजूद है। मैडम, सारे लोग आपको सुन पा रहे होंगे, सेंटर पे आपने टॉप किया है, इतना शानदार परिणाम है, क्या कहना चाहेंगे सबको? सर सभी पेरेंट्स को मैं ये कहूंगी कि आपके क्षेत्र का एक छोटा सा स्कूल जो है, भादरा के या शहरी क्षेत्र के मानो जो बड़े बड़े स्कूल है जिनके पास क्लासेस में 150 से 200 स्ट्रेंथ है, उन स्कूलों को एक ग्रामीण क्षेत्र का जो स्कूल है वो पीछे छोड़ रहा है कंपटीशन में। हर बार हनुमानगढ़ में जो स्कूल है वो मेरिट में रहता है। तो पेरेंट्स से मैं ये कहूंगी कि आप एक बार स्कूल के साथ जुड़ें और कंटिन्यू अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए आप कंटिन्यू हमारे साथ रहें। जो विश्वास हम पेरेंट्स को दिलाएंगे, हम उस पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस मामले में हमने हर बार जो रिजल्ट्स में है नए आयाम स्थापित किए हैं। पीछे जैसे 98 था हमारा, तो इसी बार हमने उसी को जैसे 97.60 है उसको मेंशन में रखा वो सारे बच्चे रहे। हाँ, क्लास के 86 से अब वो है सर, एक बच्चा 86 से लेके 97.60 तक एक बच्चा सीरीज में है। केवल एक ही बच्चे है जो 83 में है, बाकी जो 2 बच्चे थे वो ऑनलाइन क्लासेस में थे जो 80 और 79 पॉइंट समथिंग है। चलिए, ब्राइट चिल्ड्रन की पूरी टीम को भादरा लाइव की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ग्रामीण अंचल में इतना शानदार स्कूल स्थापित करना और शहर के बड़े बड़े स्कूलों की मेरिट को कंपटीशन करके बीट करना और इस प्रकार का परिणाम देना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला विषय है ग्रामीण अंचल के लिए। तो हम इनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।